हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डीजी एजुकेशन 2.0। आज की क्लास में हम आपको भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में पढ़ाएंगे। तो भारत की स्थिति और विस्तार, भारत की स्थिति और विस्तार, विस्तार जिसमें से हम आज आपको भाग 1 पढ़ाते हैं। क्या है भाग 1? तो इस भाग 1 में क्या है कि जैसे कि ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है। इस पृथ्वी को दो भागों में बांटा गया है, इस पृथ्वी को दो भागों में बांटा गया है। तो ये पृथ्वी क्या है? एक गोला है। तो ऊपर वाले भाग को हम बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध। क्या है ये हमारा? उत्तरी गोलार्ध। गोलार्ध इस वजह से कहते हैं क्योंकि पृथ्वी गोल है, और जब गोल को आधा किया जाता है तो उसको गोलार्ध बोला जाता है। और जो नीचे का पार्ट होता है ये है दक्षिणी गोलार्ध, यह है दक्षिणी गोलार्ध। क्योंकि दिशाएं चार होती हैं, जैसे कि ये होती है नॉर्थ, ये होती ईस्ट, ये होती साउथ, और ये होती वेस्ट। तो ऊपर वाला हो गया उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला हो गया दक्षिणी गोलार्ध। और ये जो बीच में ये जो रेखा पृथ्वी को दो भागों में बांटती है, ये होती 0 डिग्री रेखा। इस 0 डिग्री रेखा को भूमध्य रेखा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा इस वजह से कहते हैं क्योंकि यह भूमि को दो भागों में बांट रही है, तो ये भूमध्य रेखा हो जाती है। इसको हम विषुवत रेखा के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा। और इंग्लिश में हम इसी को इक्वेटर के नाम से जानते हैं, इक्वेटर। उसके बाद हम आपको नेक्स्ट बताते हैं कि जैसे कि ये जो पृथ्वी है, तो ये पृथ्वी है, तो इसके दो पार्ट हैं। तो ये जो ऐसी ऐसी रेखा जाती है ये अक्षांश रेखाएं होती हैं, और जो ऊपर से नीचे की ओर जाती है ये देशांतर रेखा होती है। तो सबसे मेन पॉइंट ये होता है कि जहाँ पर ये दोनों रेखाएं मिलती हैं, इस जगह का नाम क्या है? तो ये कहाँ पर मिलती हैं? तो सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि कहाँ मिलती हैं। तो ग्रीनविच एक शहर है, ग्रीनविच। तो वहाँ से एक रेखा गुजरती, ग्रीनविच रेखा, ठीक है। तो ग्रीनलैंड में ये ग्रीनविच रेखा होती है। और तथा भूमध्य रेखा जो होती है, तथा भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। तो ये वाली जो रेखा होती है, ये वाली, इसको हम ग्रीनविच रेखा बोलते हैं, और जो ये वाली रेखा इसको हम भूमध्य रेखा बोलते हैं। और ये दोनों रेखाएं, यह दोनों रेखाएं एक दूसरे को अटलांटिक महासागर में काटती हैं। किस महासागर में? तो अटलांटिक महासागर में एक दूसरे को काट देती हैं, महासागर में काटती हैं, ठीक है। उसके बाद में ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी ये जो बीच वाली होती है, इसको तो हम बता चुके आपको कि ये 0 डिग्री होती है, भूमध्य रेखा। ये कौन सी रेखा? भूमध्य रेखा। उसके बाद हम और रेखाएं देखते तो मुझको ऊपर एक रेखा मिलती और जस्ट इसके एक नीचे भी रेखा मिलती है। तो ये रेखा जो होती है 23.5 डिग्री होती है। ये दोनों रेखाएं 23.5 डिग्री की होती हैं। जो ऊपर वाली रेखा होती है इसको हम कर्क रेखा बोलते हैं। कौन सी रेखा होती है? ये ऊपर वाली कर्क रेखा होती है। और जो नीचे वाली होती है इसको हम बोलते हैं मकर रेखा, ये होती मकर रेखा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और जो ये मकर रेखा होती इसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। उसके बाद हम दो और देखते हैं कि ये जो ऊपर के साइड में एक ऊपर होती है और एक नीचे के साइड होती है। तो ये जो होती हैं ये 66.5 डिग्री की होती हैं, ये 66.5 डिग्री की होती हैं। तो इसको हम बोलते हैं आर्कटिक वृत्त। ये क्या होता है? आर्कटिक वृत्त। और जो नीचे वाला होता है इसको हम बोलते हैं अंटार्कटिक वृत्त, अंटार्कटिक वृत्त। तो ऊपर और नीचे में यही फर्क है, ऊपर वाला है अंटार्कटिक और नीचे वाला है, ऊपर वाला है आर्कटिक और नीचे वाला क्या है? अंटार्कटिक। उसके बाद हम आपको नेक्स्ट बताते हैं कि भारत है कहाँ पर। तो जैसे कि ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है। मैंने आपको बताया कि दिशाएं चार होती हैं, ये होता है नॉर्थ, ये होता है ईस्ट, ये होता है साउथ, और ये होता है वेस्ट। तो जैसे कि पृथ्वी को ऐसे ऐसे बांटा गया है, ठीक है। तो भारत जो है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर है, भारत कुछ इस तरीके से यहाँ पर है, ठीक है। तो ये भारत की कुछ स्थिति है। तो भारत अब कहाँ पर है? तो ये वाला हो गया नॉर्थ, ये हो गया ईस्ट, और ये हो गया साउथ, और ये हो गया वेस्ट। तो मुझको साफ दिख रहा है कि जो भारत है, तो भारत कहाँ पर है? तो भारत उत्तरी या उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है।
तो अगर यह पूछा जाए कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है तो हम बता सकते हैं कि भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब हम भारत के अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार के बारे में जानेंगे। क्या जानेंगे? कि भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार। तो ये भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार जानेंगे। अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार, देशांतरी विस्तार। तो हम भारत के अक्षांशीय देशांतरी विस्तार में ये देखेंगे कि भारत के जो पॉइंट होते हैं, जैसे कि भारत का ये सबसे ऊपरी पॉइंट है, तो ये ऊपरी पॉइंट है, ये है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये क्या है? 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है ये, ठीक है। और ये जो नीचे वाला पॉइंट है, सबसे नीचे जो तमिलनाडु के पास पड़ता है, ये है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है। उसके बाद में ये जो पूरब में पड़ता है, क्योंकि भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, तो ये जो ये वाला है, तो ये होता है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर, देशांतर। और ये जो अरुणाचल प्रदेश के पास पड़ता है, ये है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। क्या है? पूर्वी देशांतर। उसके बाद में हम ये देखते हैं कि जो अरुणाचल प्रदेश, सबसे पहले यहाँ पे सूरज दिखाई देता है, तो यहाँ पर और गुजरात में, इन दोनों के बीच में करीब 2 घंटे का फर्क है। कितना है? 2 घंटे का फर्क पड़ता है। इस वजह से अरुणाचल प्रदेश और जो असम वगैरह के लोग हैं, उनका कहना है कि मुझको एक अलग टाइम दिया जाए। इस वजह से भारत की जो सरकार है, उसने एक नया प्लान सोचा। उसने क्या किया कि भारत के बीचों बीच से इस प्रकार से एक रेखा खींच दी, और उस रेखा को हम, ये जो रेखा खींची थी, इसको, ये पड़ती कहाँ पर? तो ये पड़ती है नैनी में। कहाँ पड़ती है? नैनी में। और नैनी कहाँ है? ये प्रयागराज में है। प्रयागराज को पहले इलाहाबाद के नाम से हम जानते थे। तो ये जो प्रयागराज है, यहाँ पर क्या है कि भारत की जो मानक समय रेखा है वो है। उसके बाद में जो ग्रीनविच रेखा थी, तो जैसे कि ये, तो यहाँ पर अगर 12 बज रहा है, क्या बज रहा है? 12 बज रहे हैं, तो इसी है GMT। क्या होती है? GMT मतलब ग्रीनविच मेरिडियन टाइम। तो और जैसे भारत का जो समय है, तो ग्रीनविच मेरिडियन टाइम से 5.5 घंटे आगे है, 5.5 घंटे आगे। यानी कि यदि GMT में 12 बज रहे हैं, तो हमारे यहाँ शाम के 5:30 बजेंगे। यहाँ पे अगर दिन के 12 बज रहे हैं, तो यहाँ पे शाम के 5:30 बजेंगे, क्योंकि 5.5 घंटे आगे होती। और इसका जो नाम है, इसको IST बोलते हैं। क्या बोलते हैं? IST। I से इंडियन, S से स्टैंडर्ड और T से टाइम, तो इसको क्या बोलते हैं? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ये क्या है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ये होती है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। उसके बाद में हम ये भी देखते हैं कि भारत के साथ साथ कुछ बिंदु भी दिए रहते हैं। भारत के साथ साथ में ऐसे ऐसे कुछ बिंदु भी दिए होते हैं। तो इन बिंदुओं को, ये क्या है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। क्या होते हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो ये द्वीपों का एक समूह होता है। तो अगर यहाँ पर पूछे जाए, तो ये है 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। अगर द्वीपों सहित पूछा जाए आपके एग्जाम में, तो क्या है? 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश। अब हम भारत के कुछ बिंदुओं के बारे में भी जानते हैं। तो जैसे भारत का ये जम्मू कश्मीर पड़ता है, ये वाला अरुणाचल प्रदेश पड़ता है, और ये क्या है? गुजरात। और नीचे क्या क्या पड़ता है? कि तमिलनाडु वगैरह पड़ता है। तो ये जो भारत का उत्तरी पॉइंट है, इसको सबसे उत्तरतम बिंदु, क्या है कि भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु, क्या है? उत्तरतम बिंदु या उत्तरतम बिंदु, मतलब जो सबसे उत्तर में बिंदु पड़ता है, उसका नाम क्या है? तो भारत का जो सबसे उत्तरतम बिंदु है, इसको हम इंदिरा कॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल। और जो भारत के सबसे पूर्व में पड़ता है, जो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, इसको हम क्या बोलते हैं? बलांगू किबतू, बलांगू किबतू। किबतू अरुणाचल प्रदेश में एक गांव है, वहाँ पे बलांगू किबतू एक जगह है, उसको बोलते हैं। और जो नीचे कन्याकुमारी या तमिलनाडु के पास में पड़ता है, इसको हम बोलते हैं इंदिरा पॉइंट, जिसको इंदिरा बिंदु बोलते हैं। ये वही है इंदिरा पॉइंट। इसका एक और नाम भी है, इसको हम पिग्मेलियन पॉइंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिग्मेलियन पॉइंट। तो इसको हम पिग्मेलियन बिंदु या पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं। और इसको हम पार्सन बिंदु के नाम से भी जानते हैं। क्या है? पार्सन बिंदु। तो आपको तीनों नाम याद रखने, क्योंकि पेपर में कुछ भी घुमा के बोल सकते हैं। और भारत का जो सबसे पश्चिम में जो पड़ता है, तो अगर भारत का सबसे पश्चिमतम बिंदु पूछा जाए, तो ये है गौहर माता।
क्या है, गौहर माता सरक्रीक। सरक्रीक एक जगह है, वहाँ पे एक गौहर माता पड़ती है, वहीं पर हम भारत का सबसे पश्चिमतम बिंदु को मानते हैं या फिर है। तो अगर उत्तरतम बिंदु पूछा जाए तो क्या है, इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल। अगर हम सबसे पूर्वी पूछे तो क्या है, बलांगू किबतू, बलांगू किबतू, किबतू। और अगर सबसे हम पश्चिमी बोले, सबसे पश्चिमी बोले तो क्या हो जाएगा, गौहर माता। यदि सबसे दक्षिणी पूछे तो हम बोलेंगे इंदिरा पॉइंट या इंदिरा बिंदु। इसको हम पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन बिंदु भी बोलते हैं। तो इंदिरा बिंदु